देखो मिरर के न्यूमेरिकल्स, मिरर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, और दूसरा होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से क्वेश्चन जो बनेगा मैं तो यहाँ निपटा देता हूँ। तो प्लेन मिरर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। स्फेरिकल मिरर से आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, इसको मैं अगली स्लाइड में बताऊँगा। यहाँ प्लेन मिरर निपटाते हैं। तो प्लेन मिरर में याद रखना कि अगर मान लो ये घर का तुम्हारे शीशा है ना, ये घर का शीशा है, इसके पीछे पॉलिश मार दो, पॉलिश मार दो। पॉलिश किसकी की जाएगी? तो जिंक की करेंगे या फिर एजी सिल्वर का करेंगे। सिल्वर का किया महंगा शीशा, जिंक का किया सस्ता शीशा, है ना, जो 5-10 रुपये का शीशा आता है ना, ये डिजाइन बनी रहती है जैसे ऐसे ऐसे बना रहता है, पीछे स्टैंड लगा रहता है, इसी यहाँ छेद रहता है ना। तो इसमें ये जिंक की कोटिंग रहती है पीछे। पॉलिश मारना जरूरी है, पॉलिश के बिना रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर एजी की है तो थोड़ा सा आप देखोगे शीशा बहुत चमकता है। आप जाओगे ज्वेलरी शॉप में तो बहुत अच्छा चमकता है शीशा, ज्वेलरी शॉप में प्रॉपर लाइटिंग होती है। मतलब अगर पीछे की कोटिंग एजी से है तो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्टर मानता है। और इसके बाद अगर प्लेन मिरर है तो यहाँ पर मान लेते कोई खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है और ये शीशा है, तो इसकी फोटो आपको पता है यहाँ पर बंद नहीं होगी, सिंपल सी बात है ना। तो जितनी दूर ये शीशे से खड़ा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शीशे से अगर नापोगे ना तो फिजिक्स में उसको यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शीशे से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शीशे से तो उसको यू बोला जाता है। और इमेज, ये फोटो बन रही है, इमेज का डिस्टेंस शीशे से नापोगे तो उसको वी कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यू और वी होता क्या है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शीशे से यू और इमेज का डिस्टेंस शीशे से वी, इतना बात हो गई क्लियर, है ना। तो अगर प्लेन मिरर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होगा। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो 10 मीटर की दूरी पे हो तो आपकी जो फोटो बनेगी शीशे के अंदर 10 मीटर अंदर बनेगी। मतलब जितनी दूर आप शीशे से खड़े हो उतनी अंदर फोटो बनेगी शीशे के। तो ये बातें याद रखें, यू और वी सेम होता है। और मान लेते हैं आप 5 मीटर के हो, मान लेते हैं आप 5 मीटर ज़्यादा होता है, लेकिन मानना हो तो मानने में कुछ भी मान सकते हैं, तो आपकी फोटो भी 5 मीटर की बनेगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को ये लोग कहते हैं एच ओ। एच मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी है 5 मीटर। और इधर हाइट इमेज की बनेगी, इमेज मतलब फोटो, तो हाइट ऑफ इमेज को बोलते हैं एच आई, और कितना है 5 मीटर। तो प्लेन मिरर में यू और वी दोनों सेम होता है, एच आई और एच ओ दोनों सेम होते हैं। मतलब अगर मैं हूँ मान लेते हैं कि 5 फीट का, तो मेरी जो फोटो बनेगी शीशे के अंदर 5 फीट की ही बनेगी, मैं जितना बड़ा उतना ही दिखेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछा जाएगा, बोलेगा मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का कितना होता है, तो आप बोलोगे मैग्नीफिकेशन होता है 1। और अगर आपसे फोकल लेंथ पूछ लें तो आप बोलोगे इन्फिनिटी। यही 2 क्वेश्चन प्लेन मिरर से पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। कैसे पता चला? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर आप आगे पढ़ोगे तो फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का बी बाई यू। अभी आपको बताया मैंने, जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी इमेज बनेगी, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर लिख दो एच ओ, इधर नीचे नहीं लिख दो एच ओ, क्योंकि एच आई की जगह एच ओ, एच आई और एच ओ बराबर है। प्लेन मिरर में एच आई और एच ओ बराबर है, तो ये काट दो आंसर वाला जगह। मैग्नीफिकेशन कितना हो गया हमारे? नॉर्मल सी बातें हैं। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछे तो यू, इमेज का डिस्टेंस पूछे तो वी, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे मतलब कितना बड़ा, जैसे ये पेन है ना, मैंने शीशे के सामने खड़ा कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी है तो पता नहीं है अभी तो, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसकी फोटो बनेगी शीशे के अंदर तो इसको क्या बोलेंगे? एच आई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, है ना। ये नॉर्मल सी बातें प्लेन मिरर से, ये 2 क्वेश्चन याद रखना, बाकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और फिनोमिना होता है, उसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन में होता क्या है? लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, ये लैटरल इन्वर्जन में होता है। एम्बुलेंस के पीछे देखना उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि लेफ्ट वाला राइट बन जाएगा, जब शीशे में कोई पड़ेगा रेयर व्यू मिरर में तो उसको सीधा दिखेगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये याद कर लेना, बाकी सब छोड़ देना। पूछेगा प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 बंद करना, फोकल लेंथ बोलेगा इन्फिनिटी, है ना। अब मेन हम लोग को पढ़ा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखोगे तो हमने लिखा है यहाँ पे कॉनकेव और यहाँ लिख देते हैं कॉन्वेक्स। देखो ये कितने लेटर्स का है, तो ये लिख देते हैं 7, और ये कितने लेटर्स का है तो 6। तो सिंपल सी बात पता चल गई, ये बड़ा है तो इसका मतलब ये छोटी चीज़ को बड़ी करता है, छोटी को बड़ी कर देता है। और ये क्या करता है फिर, तो ये छोटा हो गया है तो ये बड़ी को छोटी कर देता है, बड़ी को छोटी कर देता है। कैसे समझे? आप देखो ढेर सारा पीछे का व्यू है ना, पूरा बैकग्राउंड वगैरह एक छोटे से शीशे के अंदर दिखा देता है। रेयर व्यू मिरर होता है बाइक का,
उसे देखना पूरा सीन दिखा देगा पिछवाड़े का, और कितना बड़ा एरिया होता है, एक छोटे शीशे के अंदर पैक हो जाता है। तो बड़ी चीज़ को छोटे के अंदर पैक कर दिया, बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटे चीज़ में दिखा दिया, तो बड़ी को क्या कर दिया इसने, छोटी। कॉन्केव क्या करता है, छोटी को बड़ी करके दिखाता है। दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है ना, जूम करके दिखा देगा आपका चेहरा ना, थोबड़ा इतना बड़ा कर देगा। कभी भी गाड़ी की टंकी में देखना, तो गाड़ी की टंकी में आपका जो चेहरा है ऐसा मोटा करके दिखाएगा, है ना। तो छोटी चीज़ को बड़ी कर देता है। अगर कोई चीज़ जूम इन हो रही है, जूम इन मतलब होता है बड़ी होना, है ना। कोई चीज़ अगर बड़ी हो रही है तो कॉन्केव मिरर है, कोई चीज़ छोटी हो रही है तो कॉन्वेक्स मिरर है। शीशे में देखने के बाद कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ये याद रखना बहुत बड़ी चीज़ है। ये छोटी को बड़ी कौन करता है, बड़ी को छोटी कौन करता है। इसके बाद अभी मैंने बताया आपको, एक होता है चीज़ एचओ, इसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचओ मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और फिर इसके बाद वी क्या होता है, तो इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से, इमेज डिस्टेंस कहाँ से, तो नापा जाता है मिरर से, मिरर से। और यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से। और फिर इसके बाद एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, एफ का मतलब फोकल लेंथ, एफ का मतलब फोकल लेंथ। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। होता क्या है ये बताया मैंने। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे बड़ा चीज़ आती है साइन का, साइन में आपको प्रॉब्लम होती है, प्लस माइनस में दिक्कत आने लगती है। अच्छा इसमें तो दिक्कत नहीं है, एच ओ और एच आई है क्या चीज़, आगे समझो। जैसे मान लो ये शीशा है, एक बार और बता दे रहे हो, ये शीशा है ना। शीशा घर में जो रहता है ये शीशा है, और इसके सामने तुम खड़े हो, मान लो ये लड़की खड़ी है छुटकी, और ये मेकअप कर रही है अपना। तो ये शीशा है, ये मिरर है, ये लड़की है, मतलब ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शीशे से क्या बोला जाता है, बता। अच्छा यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शीशे से यू। अब इसकी फोटो बनेगी शीशे के अंदर कहीं ना कहीं, तभी देख रही है मटक मटक के, तो इसकी फोटो बनेगी कहीं अंदर, इसकी फोटो बनेगी, तो इमेज बनी, इसकी इमेज बनी। तो इमेज कहाँ से देखा जाएगा, मिरर से, तो इसको बोलते हैं वी, इसको बोलते हैं वी, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। फोकल लेंथ यहाँ पर आएगा नहीं, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। और अगर बात करेंगे इसकी हाइट की, तो ये ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज। ये बातें आपको याद रखनी है इतनी, ठीक है। यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। काम की बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर वो आपको याद, अगर वो आपको समझ में आ गई तो कौन न्यूमेरिकल होगा चटपट खत्म कर दोगे। देखो पहली बात, अगर कॉन्केव मिरर लिख के आ गया क्वेश्चन में, कॉन्केव मिरर, इसी से 90% क्वेश्चन बनते हैं, इसी से 90% क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ये ज़्यादा टेंशन नहीं देता, है ना। अगर कॉन्केव मिरर लिख के आ गया, कॉन्केव मिरर लिख के आ गया, तो U को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव होते हैं, ये बात याद रखिए। कॉन्केव मिरर आ गया तो U को छोड़ के बाकी सब, U नेगेटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्केव मिरर क्वेश्चन में लिख के आ गया तो U नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। U जो होगा वो नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर लिख के आ गया क्वेश्चन में, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, मैंने वो वाला लिख दिया। अगर कॉन्केव मिरर आ गया तो HO को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हो गए, ये वाला कॉन्केव वाला था। HO को छोड़कर, HO को छोड़कर, हिंदी में लिख देना पूरा, HO को छोड़ कर बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसी से। HO पॉजिटिव होगा, HO पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो U नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। बस सिंपल सी बात याद रखो, कॉन्केव मिरर आया तो HO पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर लिख के आया तो U नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। देखो आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ो। लिखा है एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को ये लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ये लोग कहते हैं U, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कहते हैं U। तो U कितना है, 20 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। एक बात यहाँ से खत्म कर दी। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो लिखा है रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन और 3 टाइम्स का। तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड ही लग गया है यहाँ पर। तो HI जो है वो 3 टाइम्स है HO का,
और इसके बाद आपको निकालना है फोकल लेंथ, ये निकालना है। ये लिखा है जो इमेज है वो 3 गुना पहले ऑब्जेक्ट का 3 गुना है। जो इमेज है 3 गुना ऑब्जेक्ट का है। मतलब अगर कोनो आदमी 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर बहुत कम हो गया, अगर कोई आदमी 2 सेंटीमीटर का है तो उसकी जो इमेज बन रही है वो 6 में बन रही है, मतलब बड़ा हो रहा है। और कॉन्केव मिरर क्या करता है, बड़ा करता है। तो यू है 20 सेंटीमीटर लिख दिया, रियल इमेज 3 गुना बन रही है ऑब्जेक्ट का, और फोकल लेंथ आपको निकालना है, इतनी बात। और ये भी मैंने बताया आपको कभी भी ये दिख जाए, क्या कॉन्केव मिरर दिख जाए, तो कॉन्केव मिरर में कौन पॉजिटिव होता है, कॉन्केव मिरर में सिर्फ HO पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये बात आपको मैंने बताई। बताओ यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। और अब जा रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/u, एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, HI/HO = माइनस का v/u। रिफ्लेक्शन चैप्टर अगर पढ़ोगे आप तो इतना आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। मतलब HI की वैल्यू पता है, HI की जगह क्या लिखे 3HO, HI की जगह लिख दो 3HO, और HO की जगह HO रहने दो। यहाँ पे है माइनस का v/u, HO से HO काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ लिखा है माइनस का v/u, u ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3u = v। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 3u। ये हमारे सीधा भेज दिया, माइनस को आप इधर उधर कर सकते हैं, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है 1/f, f की जगह हमें निकालना ही है, v कितना दे रखा है